हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग चैप्टर 5 के कुछ एग्जांपल्स को देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब एग्जांपल होते हैं, उसको इग्नोर मत किया करो। आप लोग एग्ज़ाम में एग्जांपल देख के ज़रूर जाया करो और बड़े आसानी से आप कर सकते हो और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं उसमें। यहाँ देखो एक बच्चे को 11th में फर्स्ट टर्म में 62 मार्क्स, सेकेंड टर्म में 48 मार्क्स आया है और थर्ड टर्म में वो कितना मार्क्स लाए कि उसका एवरेज जो है वो 60 एंड अबव हो। एटलीस्ट 60 का मतलब हुआ कि 60 कम से कम, उससे ज़्यादा कितना भी ले आए। तो हम क्या करेंगे, उसका हम लिखेंगे लेट मार्क्स रिक्वायर्ड इन थर्ड टर्म एक्स, देयरफॉर एवरेज क्या हो जाएगा, उसका एवरेज हो गया इसका। देखो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है 62, सेकेंड टर्म का 48, थर्ड टर्म का हो गया x और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज जो है वो एवरेज एटलीस्ट 60 है ना, ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 60 की। एवरेज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये लिखोगे, ठीक है। अब लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू कंडीशन एवरेज जो है वो ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। यानी देखो 62 प्लस 48 प्लस x, ये इसका एवरेज ये ग्रेटर होना चाहिए 60 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड करो इसको ऊपर, 8 2 10, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 2 10 हो गया और 6 4 10 11 प्लस x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 180। अब x निकालना है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, ठीक है। यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस करो 70। इसका मतलब ये हुआ कि उसको थर्ड टर्म में किसी भी कीमत पर 70 लाना चाहिए। 70 से ऊपर लाएगा तभी जाके 60% होगा, 70 या 70 से ज़्यादा। देयरफॉर हम लिखेंगे कि मास रिक्वायर्ड इन थर्ड टर्म इक्वल्स टू मोर देन 70, ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है।